पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ आप सभी दर्शकों के बीच एक बार फिर हाजिर हैं। बिहार की राजनीति में जो सियासी उठापटक मचा हुआ है, इन सब के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली में तेजस्वी यादव के कई ऐसे कार्य हैं, राजनीतिक कार्य तो हैं ही, उनका कुछ अपना निजी कार्य भी है, उसे निपटाने गए हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ही तेजस्वी क्यों दिल्ली निकले हुए हैं। इधर तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से सीधे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो राजधानी पटना आज पहुंचे हुए हैं। एक तरफ तेजस्वी नीतीश की मुलाकात, तेजस्वी का दिल्ली जाना, दूसरे तरफ जेपी नड्डा का राजधानी पटना में आना। ये क्या बिहार के सियासत में कुछ नई कहानी की तरफ ये सारी प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं? क्या ये नई कहानी कुछ रची जा रही हैं? क्या नीतीश कुमार को लगता है कि एनडीए में 2025 में उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार एक बार फिर से बनेगी? देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार में शुरू होने वाली है। समस्तीपुर से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और लगातार हम इस बात को आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जब से नीतीश कुमार से मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ ये चर्चा है कि तेजस्वी अपनी यात्रा से पहले नीतीश से आशीर्वाद ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश से मिलने के बाद ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि आज भी ये संभावनाएं हैं। जैसे ही तेजस्वी नीतीश की मुलाकात होती है, मीडिया के तमाम चैनलों में सुर्खियां छाने लगती हैं कि नीतीश तेजस्वी की मुलाकात, क्या बिहार की सियासत में नई कहानी गढ़ी जा रही है? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में एक बार फिर से शामिल हो जाएंगे? किसी भी वक्त नीतीश कुमार पलट सकते हैं। राजभवन का दरवाजा और राजभवन फिर से एक बार सज सकता है नीतीश के इस्तीफे और नीतीश के फिर से शपथ लेने के लिए। ये तमाम चर्चाएं अभी चली रही थी कि जेपी नड्डा इधर राजधानी पटना में आकर तमाम कयासों को जो है वो बैग में पैक कर फिर से दिल्ली ले जाना चाहते हैं और दिल्ली में ले जाके इन कयासों को छोड़ देंगे। अब देखिए, चर्चा ये है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में पीएम बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार का एक अधूरा एग्रीमेंट जिसे अब लालू प्रसाद यादव पूरा कराना चाहते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे के सहमति से। हालांकि तब भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर के बाकी के जो घटक दल थे, जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे, बाकी के घटक दल ये चाहते थे कि नीतीश प्रधानमंत्री बन जाए। नीतीश ही सबसे फुलफिल हैं प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए, चूंकि कांग्रेस एक मेन फ्रेम में रहने वाली पार्टी है और बिहार सहित देश भर में सत्ता पर काबिज कांग्रेस कर रहा है, तो इस वजह से चाहता है कि कांग्रेस से ही कोई ऐसा व्यक्ति, या तो राहुल गांधी या फिर कोई और व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन बाकी के जो घटक दल हैं वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस के अलावा भाई अन्य घटक दलों में, जैसे नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और उनकी राजनीति में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। अंत समय में आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने किए जाने के बाद से तभी से ये तमाम जो प्रक्रिया थी नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी की, वो शुरू हो गई। अब इन सब के बीच में नीतीश के पीएम मटेरियल पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। नीतीश के बेहद करीबी, नीतीश के खासम खास दोस्त और जदयू के पूर्व के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं कि बिहार विधानसभा के ठीक कुछ महीने पहले क्यों केसी त्यागी, जो एक कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से एक में उनकी गिनती होती है, आखिरकार उनके इस्तीफे के पीछे की रणनीति क्या है? क्यों केसी त्यागी का इस्तीफा दिलवाया गया? क्या केसी त्यागी इंडिया गठबंधन में होने वाली एक्टिविटी पर नजर रखते थे? कुछ दिन पहले की बात है, केसी त्यागी इंडिया गठबंधन की एक सीक्रेट मीटिंग में शामिल हुए थे और ये चर्चा तब उठी थी जब एनडीए गठबंधन मजबूत चल रहा है। एक संदेशा केसी त्यागी के इस्तीफे दे करके ये भी दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए गठबंधन में ही नीतीश कुमार रहेंगे, कहीं पे भी नीतीश कुमार जा नहीं रहे हैं और जो भी इन एनडीए गठबंधन में नीतीश को अलग करना चाहता है उनका इस्तीफा तय है।
ललन सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। ललन सिंह के ऊपर कई तरह के आरोप लगे जब वो इंडिया गठबंधन से एनडीए की तरफ जदयू मूव कर रहा था। ललन सिंह पर इन आरोपों को देखते हुए नीतीश कुमार ने वो धागा ही काट दिया, वो पुल ही तोड़ दिया जो पुल एनडीए में जाने के लिए बाधक बन रहा था। तो ललन सिंह का भी इस्तीफा हो गया, ललन सिंह का भी इस्तीफा दिलवाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। अब केसी त्यागी के एक बयान जो है वो मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और ये बयान नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल केसी त्यागी ने ये बयान एक न्यूज़ एजेंसी को दिया है और उन्होंने कहा कि हम तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं बल्कि कैंडिडेट है। इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि हमारे 12 सांसद हैं, पीएम पद के लिए 272 सीटें चाहिए। इसके आगे वो कहते हैं हम उस हवा में नहीं जीते, जदयू का मतलब नीतीश कुमार है। इसके आगे वो कहते हैं मैं सिर्फ नीतीश कुमार के लिए जदयू में हूँ, वे मेरे दोस्त और नेता अच्छे हैं, सिर्फ उनकी चिंताएं मेरे लिए मायने रखती हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान डीएमके सरकार को गिरा दिया था। तो ये बयान केसी त्यागी के तब आ रहे हैं जब तेजस्वी प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। और कल से लगातार हम इस बात की आप सभी दर्शकों को चर्चा करके बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास एक कागज है और उस कागज पर नीतीश कुमार ने जो एग्रीमेंट अधूरे रह गए हैं उन एग्रीमेंट को भेजा है सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के पास। तेजस्वी से एक सीक्रेट मीटिंग है। इसके अलावा कल ही हमने आपको यह भी बताया था कि नीतीश कुमार की भी मुलाकात राहुल गांधी से कराना चाहते हैं तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव की इसमें सहभागिता सबसे ज्यादा है। तो ये पीएम मटेरियल वाला एक बार फिर से मुद्दा देश भर में नीतीश कुमार के लिए क्यों उठ रहा है। देखिए 13 अगस्त की एक खबर है जिसे बाबा ने आप सभी दर्शकों के बीच पहुंचाया था कि ये एक प्लानिंग चल रही है, ये एक रणनीति बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार को पीएम बना दिया जाए। इसके अलावा पीएम अगर वो बन जाएंगे तो डिप्टी पीएम के रूप में राहुल गांधी को रखा जाएगा। तो बिहार में सीएम बनने का रास्ता तेजस्वी यादव के लिए साफ हो जाएगा। नीतीश बिहार के सीएम का कुर्सी छोड़ेंगे, तेजस्वी यादव उस कुर्सी पर बैठेंगे और तेजस्वी यादव के बैठने के साथ साथ देश भर में इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी। हालांकि इन सब के बीच में भाजपा भी काफी तैयार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार आना ये एक संयोग नहीं है, इसे प्रयोग करके देखा जा रहा है बिहार के राजनीति में। और नीतीश कुमार से मुलाकात जिस प्रकार से हुई है ये स्पष्ट हो गया है कि इस बार भाजपा कोई भी बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती है। भाजपा को सत्ता में रहना है और इसके लिए जो भी पैतरे आजमाने पड़े वो पैतरा आजमाने के लिए भाजपा तैयार है। नीतीश को इस वक्त किसी भी हालत में भाजपा छोड़ना नहीं चाहती है। भाजपा 2025 तक नीतीश के साथ रहना चाहती है और इसके लिए आप देखेंगे कि बाबा ने इसके पहले खबर किया था, उसमें ये बता रहे थे कि चुनाव तो बाकी राज्यों में है लेकिन जेपी नड्डा बिहार में क्या कर रहे हैं। बिहार में अचानक से सियासी तूफान क्यों उठ रहा है और इस तूफान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी इतने चिंतित क्यों हो गए हैं। बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव पर उनको फोकस करना चाहिए, बिहार में अचानक से सुगबुगाहट तेज क्यों हो गई है। तो ये आप सभी दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती है। वो भाजपा नीतीश कुमार को साथ रखना चाहती है और इसके लिए हर तरह के प्रयोग करने के लिए वो तैयार है। पक्की खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़ी रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।